आज हम मौजूद हैं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में, जहां पर देश भर के युवाओं जुटे हुए हैं। आखिर किस लिए जुटे हैं यहाँ पर, भी आप लोग बताइए कि आज आप लोग क्या कुछ खास है जिसके लिए यहाँ पर आज संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में जुटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके मीडिया 24 चैनल को धन्यवाद दूंगा, जो भारत के जनमानस तक सच्चाई पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आज लगभग पूरे देश में 20 से अधिक राज्यों से युवा यहाँ अहमदाबाद में इकट्ठा हुए हैं और वो इकट्ठा होकर इस बात पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि आज हमारे देश में संतों पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारी एकता, अखंडता और हमारे धर्म को जो तोड़ने का कार्य हो रहा है, इससे कैसे हम देश को बचाएं, इस पर युवाओं का चिंतन मंथन और विचार यहाँ पर चल रहा है। इसके लिए एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ रूपरेखा बनाया गया है, किस तरह से आगे की कार्य आप लोग का रहेगा? हमारा बिल्कुल आगे का कार्य यही है कि हम धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। संतों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से निर्दोष संत पर, और ख़ास करके हमारे जो देश के एक बहुत बड़े धरोहर हैं संत श्री आसाराम जी बापू, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, निर्दोष होते हुए भी उन्हें सज़ा हो रही है, तो इसके लिए हम सब मिलकर के देश की जो जनता है, जिसको हम जनार्दन और भगवान के रूप में समझते हैं, हम देश की जनता के पास जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप केस की सच्चाई को देखिए और आप खुद सरकार से मांग करिए कि आसाराम जी बापू निर्दोष हैं और वो जल्द से जल्द रिहा होने चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार संस्कृति के ऊपर कुठाराघात होने के लिए संत श्री आसाराम जी बापू ने आह्वान किया था कि भारतीय संस्कृति को जो मूलतः नष्ट कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाए थे। किस तरह से देखते हैं, आखिर क्या कुछ योजना रहा षड्यंत्रकारियों को जिसकी तरह से यह पूरा कार्य को अंजाम दिया गया है? षड्यंत्रकारियों ने तो पूरी तरह से जो षड्यंत्र बनाया है पूज्य बापू जी के लिए, वो आज देश के प्रत्येक जनमानस को दिख रहा है। उन्होंने षड्यंत्र इतनी गहरी की है कि बापू जी के साथ तो षड्यंत्र करके उनको जेलाश्रम तक पहुंचाया, लेकिन षड्यंत्र इतना गहरा है कि आम जनता उनके आश्रम में रहने वाले आश्रम के भाइयों से, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनसे घृणा करने लग जाए। ऐसी कुकृत्य षड्यंत्र करके और इस षड्यंत्र को जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों के दिलों में संतों के लिए नफरत भरी जा रही है। षड्यंत्र इतना गहरा होता जा रहा है हमारे देश में। देखिए, हमारे देश में, हमारे देश के रहने वाले लोगों को न्यायपालिका पर बहुत विश्वास होता है और पूज्य बापू जी का तो कई वर्षों से न्यायपालिका पर बहुत विश्वास होता है और वह आज भी न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी है कि बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं उनको बेल मिल जा रहा है, लेकिन एक संत जिन पर ऐसे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी उनको आजीवन कारावास मिल गया है। अभी आपने उदाहरण देखा और पूरे देश की जनता ने उदाहरण देखा है और देश की जनता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो जज है, मेन जज, उन पर सेम इल्ज़ाम लगा है कि किसी लड़की ने ये आरोप लगा दिया, किसी महिला ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनके साथ में अभद्रता की है और वो चीज़ें 3 दिन और 4 दिन के अंदर निपटा दी जाती है। बड़ी बड़ी पैनल बिठाई जाती है, बड़े बड़े मीडिया में खबरें आते हैं और वो पैनल बिठा करके 4 दिन में उसको रिजॉल्व करके उसको सोल्यूशन लाके ख़त्म कर दिया जाता है। तो देश की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से भी और माननीय न्यायालय से भी, ये सरकार से और न्यायालय से, दोनों से ये प्रश्न पूछना चाहिए और हम भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर उनको 4 दिन में न्याय मिल सकता है तो आसाराम जी बापू और उनके करोड़ों जो चाहने वाले लोग हैं, उनको न्याय अब तक 6 वर्षों में क्यों नहीं मिला? क्या ये देर से न्याय देना भी एक अन्याय नहीं है? तो देश की जनता से, आपके मीडिया 24 के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि देश की जनता इन सच्चाइयों को देखे, जाने, समझे और अपनी आवाज़ को देश के एक संत, जो सच्चे संत हैं, संत श्री आसाराम जी बापू, उनके रिहाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि हम सबको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, फिर भी देश की पूरी जनता जानती है और हम सब जानते हैं और अभी हम वही बात कर रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, मर्डरर और जिन्होंने रेप किया है उनको भी बेल मिल जाती है, एक तरफ एक संत हैं
जिन्होंने देश के लिए इतने सारे सेवा कार्य किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के आम जनमानस तक बहुत सारी सेवाएं की हैं, लेकिन 6 वर्ष से उन्हें कोई बेल नहीं मिल रहा है, उल्टे ही उनको आजीवन कारावास करा दिया गया। तो ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो इसके लिए देश की जनता को जागना होगा और देश की जनता को ही सरकार और न्यायालय से ये प्रश्न करना होगा कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सेवा कार्यों की बात किया गया, गरीबों में भंडारे की बात किया गया है, जनमानस को फायदे पहुंचाने की बात किया गया है, किस तरह से देखते हैं आगे इस सेवा रूपी जो गंगा इस आश्रम के तहत से बहाई जा रही है, समाज में इस बार किस तरह से यह देखने को मिलेगा? पूज्य बापूजी का सिद्धांत है और उन्होंने कहा है, इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख मगर सौगात समझकर तेरी, अर्थात परमात्मा हम सर पर उठाए जाते हैं। तो बापूजी का सिद्धांत है, वो अपने सिद्धांत पर बिल्कुल क्लियर हैं। कितना भी इल्ज़ाम लगे और कितना भी षड्यंत्र हो, लेकिन बापूजी हमेशा देश हित की बात करते हैं, धर्महित की बात करते हैं। तो बापूजी ने आज भी सभी आश्रम के भाइयों को और जितने भी बापूजी के साधक हैं उनको बिल्कुल बापूजी की तरफ से यह इंस्ट्रक्शन है कि जनमानस की सेवा आप करते रहिए, जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह आज भी भारत देश की जनता की सेवा आप करते रहिए और हम सब निरंतर करते रहेंगे। कोई भी षड्यंत्रकारी हमारी सेवाओं को नहीं रोक पाए। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से आज इस चिंतन बैठक शिविर में ये नारे सुनने मिले, भारत माता की जय, हाउस द जोश, किस तरह से देखते हैं युवाओं में राष्ट्रभक्ति और जिस तरह से अभी जो वर्तमान स्थिति है? हमारे बापूजी ने सिर्फ हमें यह नहीं सिखाया है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने पूरे देश के जगह जगह पर जाकर के वो सत्संग करते थे, तो उनके लिए सबसे पहले देश ही प्रायोरिटी रहता था। उनका कहना था कि भगवान की भक्ति के साथ साथ हम सब में देश के लिए भक्ति, राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। और उसी को साध्य करके आज भारत में युवा सेवा संघ के युवा 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति यात्रा भी निकालते हैं और बड़े रूप में निकालते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि हम जनमानस के अंदर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भक्ति को भी कूट कूट करके भरे और भगवान की भी भक्ति कूट कूट करके भरे। तो एक आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो कभी एक दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो देश, समाज, अध्यात्म और धर्म, इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। सवाल है, आज इस शिविर में कहाँ से युवा आए थे और किस किस क्षेत्र से युवा आए थे? इस पहले मैं बता चुका हूँ कि इस शिविर में लगभग 20 से अधिक राज्यों से आए हैं। मुंबई, महाराष्ट्र से, पुणे से, छत्तीसगढ़ से, भोपाल से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, ऐसे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बहुत सारे, मैंने कहा जैसे 20 से अधिक राज्यों से युवा आए हैं। और उनका चिंतन इसी बात पर है कि एक निर्दोष संत को, जहां एफआईआर में रेप या बलात्कार नाम की चीज़ नहीं है, उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर उनको लगभग 6 सालों से जेल में रख कर के और देश की अपूर्ण होने जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, ऐसी क्षति हो रही है देश की। समाज को जिन संत ने 40 वर्ष में बहुत कुछ दिया, आज 6 वर्षों से वो समाज में आ नहीं पा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है। क्योंकि समाज में जो समन्वय बना हुआ था, जो उन्होंने एक शांति बनाए रखी थी, बापूजी हमेशा शांति के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने जो शांति की अपील करते रहते थे देश के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है लोगों को। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि भगवे कलर के जो कपड़े में यहाँ पर युवा है वो उपस्थित है और लगातार भारतीय संस्कृति की जो पहचान मिटती दिख रही है उसको जगाने के लिए लगातार सतत प्रयासरत है। और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और जो सनातन संस्कृति है उन्हें पुनर्जीवित कर जो संत श्री आसाराम जी बापू के जो उद्देश्य है, जिनके दैवी सेवा कार्य है, उनको फिर से एक बार अलग जगाने के लिए और जिस तरह से उनको षड्यंत्र कार्यों के द्वारा उन्हें जेल में ले जाया गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब ये सहन हम नहीं कर सकते। अब हम जल्द से जल्द एक नया युग का निर्माण करेंगे और ये दिखाएंगे कि युग बापू का युग है।